इस वक्त की एक बड़ी खबर, रशिया ने अपनी एयरफोर्स का एक और AN-124 कार्गो प्लेन ईरान भेज दिया है, जो इस हफ्ते का तीसरा सफर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन माना जाता है, जो रशिया आमतौर पर बड़ा और हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। इस बार का मिशन खास तौर पर मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी हालात और रशिया ईरान डिफेंस कॉपरेशन को लेकर बहुत अहमियत रखता है। AN-124, जिसे रसलन के नाम से भी जाना जाता है, एक स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है जो 150 टन तक का लोड उठाने की सलाहियत रखता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में 3 बार ईरान का सफर इस बात का सिग्नल देता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान डिफेंस रिलेशंस इंटेंस हो रहे हैं। इससे पहले रशिया ने सिमिलर मिशंस सीरिया वॉर के दौरान भी चलाए थे, जहां मिलिट्री व्हीकल्स, रडार सिस्टम्स और मिसाइल पार्ट्स पहुंचाए गए थे। ईरान के लिए AN-124 का आना रीजनल जियोपॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर ऐड कर रहा है। सैंक्शंस के बावजूद रशिया और ईरान अपने मिलिट्री और टेक्नोलॉजी डील्स को सस्टेन कर रहे हैं। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि रीसेंट कार्गो डिलीवरीज शायद मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट हो सकते हैं, जो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करेंगे। इस प्रोसेस से मिडिल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर बदल सकता है, खासतौर पर जब इसराइल, सऊदी अरबिया और यूएस इस रीजन में अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मेंटेन कर रहे हैं। रशिया के लिए ईरान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने में मददगार साबित होता है। ईरान का जियो लोकेशन रशिया के एयर रूट्स के लिए क्रिटिकल है, और AN-124 जैसा बड़ा एयरक्राफ्ट का मल्टीपल टाइम्स विजिट करना इस बात का पता देता है कि यह सिर्फ रूटीन कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं, बल्कि डिफेंस ओरिएंटेड मिशंस है। AN-124 की फ्लाइट ट्रैकिंग फॉर्म्स और OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है, जो सोशल मीडिया पर इसका रूट पब्लिक कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मूव को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। वॉशिंगटन ने पहले ही रशिया ईरान डिफेंस टाइज पर कंसर्न एक्सप्रेस किया था, खासतौर पर यूक्रेनियन वॉर के बैकग्राउंड में, जहां ईरान ने एलिजेडली रशिया को शाहिद कामिकेज ड्रोन सप्लाई किए थे। अब जब रशिया का AN-124 बार बार ईरान पहुंच रहा है, स्पेकुलेशन बढ़ रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिवर्स सप्लाई चेन चल रही है, यानी ईरान को वेपन्स और टेक्नोलॉजी मिलने के साथ रशिया को भी कुछ स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट मिल रहा है। मिडिल ईस्ट के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये डिलीवरीज मिसाइल बैटरीज, रडार एरेज या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स है, तो यह रीजन के सिक्योरिटी डायनामिक्स को ड्रामेटिकली चेंज कर देगा। ये डेवलपमेंट गल्फ स्टेट्स के लिए भी चैलेंज बन सकता है, जो ऑलरेडी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कंसर्न्ड है। AN-124 का तीसरा सफर इस हफ्ते एक क्लियर मैसेज है कि रशिया अपने स्ट्रैटेजिक एलाइज के लिए लॉजिस्टिकल कमिटमेंट रख रहा है। चाहे इंटरनेशनल प्रेशर कितना भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन आज भी ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का एक पावरफुल सिंबल बना हुआ है, एक मूविंग फोर्ट्रेस जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हर फ्लाइट के साथ रिशेप कर रहा है। सैंक्शंस लगने के बावजूद भी इस तरीके के जो डिफेंस टाइज है ईरान और रशिया के बीच में, वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसकी वजह से वॉशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट में कंसर्न्स रेज होना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि जब भी ईरान किसी के अगेंस्ट जाता है जंग करने के लिए, तो रशिया पूरी तरीके से सपोर्ट ईरान को दे देता है, क्योंकि उनका जो गोल है वो सिर्फ ये है कि वेस्टर्न पावर्स को किस तरह से नीचा दिखाया जा सके और किस तरीके से वेस्टर्न पावर्स को चैलेंज किया जा सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मैं सईद साजिद हुसैन, श्रीनगर।